अब हम यहाँ देखते हैं, एट का ए क्वेश्चन है, एट का बी क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन है और 2 फिगर है। ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। जो पहले क्वेश्चन का फिगर ये है, दूसरे क्वेश्चन का फिगर ये है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB AC इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 5 दोनों साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। BC कितना, ये B और C है, यानी कितना 6 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड साइन C tan B tan C माइनस cot B। इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में। ये सेकंड वाला क्वेश्चन अभी कुछ नहीं देखेंगे इसका, ठीक है। ये केवल यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये ए दे रखा है, ओके। ये यहाँ से अलग कहानी है, ये 2 अलग फिगर है, ओके। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि 6 दे रखा है, हमें इस पर परपेंडिकुलर तो चाहिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ये भी हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस बन जाएगा। तो ये हमें ये वाली साइड यानी परपेंडिकुलर चाहिए, तो चाहे 6 दे रखी है ये टोटल, तो ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, समझ गए। यानी 5 3 दे रखी है, यहाँ पर एक और साइड पता होनी चाहिए, वो 4 हो गई, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। इधर से भी निकालेंगे तो 5 3 ये 4 हो जाएगी। तो हम निकाल के बता देते हैं कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो ABD में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यानी ए है ट्राइंगल ABD में ABD, ओके। तो AB का स्क्वायर इक्वल AD का स्क्वायर प्लस AD ये हो गया और BD का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी 5 दे रखी है, स्क्वायर कर लो। AD की वैल्यू कितनी पता नहीं, और प्लस BD की कितनी वैल्यू दे रखी, B और D की 3 वैल्यू दे रखी है। ये 3 3 9 हो जाएगा। ये AD का स्क्वायर वैसे का वैसे राइट कर लेंगे और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। ये स्क्वायर है, ये इसके ऊपर रूट लग जाएगा कि नहीं, ये 16 रूट आ जाएगा। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बहुत इजी है। तो 4 यहाँ पर राइट कर लो, ये वाली साइड पूरी 4 आ गई, ओके। अब पहला क्वेश्चन क्या है, साइन C। चलो यहाँ पर कुछ चीजें निकाल लेते हैं। ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन C, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। C, अब हम C के अकॉर्डिंग देखेंगे। C कहाँ पर है, ये, ठीक है। इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके सामने वाली यानी 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4, ये 4 निकली है साइड। हाइपोटेनस कितना 5 दे रखा है, बस इजीली फाइंड कर लेंगे, 4/5 हो जाएगा। साइन C हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, tan B। tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। B कहाँ पर है, ये। अब इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो राइट कर लो 4। बेस कहाँ पर है, अब ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस हो जाएगी, तो बेस हमारी ये है 3, ओके। लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसे इरेज कर लेते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर ए का थर्ड, यानी यहाँ पर ये tan C माइनस cot B। tan C का पहले फॉर्मूला हम राइट कर लेते हैं। tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot B का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि ये tan का ही अपोजिट होता है, ठीक है। अब C के अकॉर्डिंग देखते हैं। C कहाँ पर है, ये, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। परपेंडिकुलर कहाँ पर है, C के अकॉर्डिंग, क्योंकि tan C दे रखा है तो C के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो 4 दे रखा है। बेस कितना है, ये 3 माइनस बेस कितना है यहाँ पर, ये B के अकॉर्डिंग देखेंगे, B यहाँ पर है तो ये 3 हो जाएगा। और cot B, और परपेंडिकुलर कहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये B के अकॉर्डिंग, हाइपो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये कितना 4 दे रखा है, ठीक है। ये याद रखना कि B के अकॉर्डिंग हम ये वाला पूरा देखते हैं ट्राइंगल, और C के अकॉर्डिंग हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ये चीज बिल्कुल याद रखना।
नहीं तो इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, आंसर आपका नहीं आने वाला। ठीक है, तो tan c सेम था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, c हमारा ये था, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर था तो 4 दे रखा, हमने 4 राइट कर लिया। b यानी इसके अकॉर्डिंग b हमारा ये है तो ये 3 राइट कर लिया। यहाँ पर कॉट b के अकॉर्डिंग बेस हमारा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 हो जाता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 हो जाता है। 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7/12। ये थर्ड का आंसर हो गया। तो इसके सभी आंसर आ गए। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला। तो ये वाला फिगर पूरा, इस फिगर में स्टडी पूरी हो गई। अब हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, रुक जाओ रहने दो, चलो करके लेते हैं इरेज, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। फर्स्ट फिगर से फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन कर लिया। अब इसमें देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि ABC इज अ राइट एंगल एट B, राइट एंगल यानी यहाँ पर B पर है, गिवन दैट ACB थीटा, A और C जो बीच वाला होता है ये C है ना, तो ये हमारा थीटा हो जाता है। साइड AB 2 यूनिट दे रखी है, यानी ये 2 यूनिट, साइड BC 1 यूनिट दे रखी है। आपको निकालना क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वाली साइड आपको पता नहीं, वो निकाल लो बस। ट्रायंगल ABC, तो ये AC यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, AB BC का स्क्वायर, सभी की वैल्यू राइट कर लो। AC की हमें पता नहीं तो उसको वैसे का वैसे राइट कर लो। AB पता है हमें 1 का स्क्वायर, BC हमें पता है, सॉरी ये AB तो हमारा ये 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर, BC में कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 दे रखा है 1 दे रखा है, ये हमें निकालना है। ठीक, 2 2 जा 4 प्लस 1 का 1 ही स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। AC ये रूट लगा दो यहाँ पर, जब ये स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आ जाता है, यानी रूट में 5 आ जाएगा। AC में क्या आ जाएगा, रूट में 5, तो यहाँ पर रूट में 5 कर लो, बस हो गया। हुआ नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं हुआ, क्यों, हमने फिगर स्टडी की है, फिगर में पूरा चीजें दे रखी, तो ये तो बिल्कुल बहुत इजी है, बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो क्या दे रखा है पहला, यहाँ पर सॉल्यूशन साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है प्लस tan स्क्वायर थीटा दे रखा है। साइन स्क्वायर थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर कर लो, प्लस tan स्क्वायर थीटा P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर कर लो। ये फार्मूला होता है, हमने स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब ये थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, P कितना है 2, H कितना है √5, इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। P कितना है 2, D कितना है 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, ये 1 ही रहता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20 हो जाता है, 24/5, ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का C फर्स्ट सेकंड, यानी इसमें से हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 8C में से 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखो 8C है क्या, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, BD इज इक्वल 15 सेंटीमीटर, साइन B इज इक्वल टू 4/5, tan C इज इक्वल टू 1। ठीक है, और उसके बाद इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AD AB DC AC, यानी AD ये वाली लाइन कैलकुलेट करनी है, यानी साइड कैलकुलेट करनी है, और AB यानी AB कहाँ पर है हमारा, A और B ये वाली साइड हमारी कैलकुलेट करनी है, DC ये और AC ये।
इतनी सभी पहले क्वेश्चन में साइड्स कैलकुलेट करनी है, देन हमें सो दैट tan स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल माइनस 1 आना चाहिए। ये फाइंड आउट करना है, शो करना है इसे, ठीक है। और ये फिगर दे रखा है जिसमें से AD भी नहीं दे रखा है, AB भी नहीं दे रखा है, केवल BD इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि साइन बी। अब इस क्वेश्चन के पहले साइड्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन बी दे रखा है इक्वल 4/5, क्या दे रखा है, साइन बी इज इक्वल 4/5, ठीक है। साइन बी होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है, यस होता है बिल्कुल। तो अब देखो साइन बी यानी ये इसके इक्वल है परपेंडिकुलर के, और ये हाइपोटेनस के इक्वल है ना। देखो साइन बी यानी 4/5 है, तो ये परपेंडिकुलर ऊपर वाला हो जाता है, नीचे वाला हाइपोटेनस हो जाता है। अब उसके बाद में साइन बी है, हमने क्या बताया था, ये थीटा होता है समझ लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए। तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली साइड यानी हमारी हाइपोटेनस, ए बी हमारी हाइपोटेनस। यहाँ पर राइट कर लो कि P परपेंडिकुलर AD है और AB हमारी क्या है, H है, ठीक है, PH है। और इसके बाद में यहाँ पर सिंपल सा दे रखा है कि यहाँ पर ये 4 है और ये 5 है, बट हमें क्या इससे फाइंड आउट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 4 ये होगा, 5 ये होगा। हाइपोटेनस हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। हाइपोटेनस क्या होती है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला h² p² प्लस b² होता है कि नहीं होता है, होता है। मतलब इनके दोनों के एडिशन से ही हमारा h² बनता है, यानी हाइपोटेनस बनता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, BD, यानी हमारी बेस, जो हमारा बेस है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से हम अब ये चीज जब देखते हैं तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर इनको लेट कर लेते हैं, AD और AB को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमें फिर से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट कर लो कि लेट द AD एंड AB इज 4x एंड 5x, ठीक है। ये यानी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर 4x हो जाएगी और ये हमारी 5x हो जाएगी, ठीक है। हमने लेट कर लिया है। अब मैं h² प्लस इक्वल p² प्लस b², इस वाले पाइथागोरस थ्योरम से हमें इन चीजों को निकालना पड़ेगा, इसको और इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो h² यानी क्या होता है हमारा, AB हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में AD का होल स्क्वायर, सॉरी ये प्लस का साइन होगा, AD का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में BD का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से होता है पाइथागोरस थ्योरम से। आप यहाँ पर राइट भी कर लेना, इसे एरेज कर देते हैं कि ट्राइंगल ABD, ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, इससे हमें क्या निकाला गया है, ये यानी पाइथागोरस थ्योरम निकाला गया, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अब उसके बाद में यहाँ पर AB कितना दे रखा है, 5x दे रखा है, राइट कर लो, 5x का होल स्क्वायर, AD कितना दे रखा है, 4x, यानी A और D। BD कितना दे रखा है, 15 का स्क्वायर, BD यानी ये 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आगे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5x का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4x इक्वल में 4x का स्क्वायर, यहाँ पर 4x दे रखा है, 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, ओके। अब 16x स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, ये 225, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहां से ये इनटू में है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे, 9 2 18 हो जाएगा, 4 यहां पर आ जाएगा, 9 5 45, ये x स्क्वायर है और यहाँ पर ये 25 है, इसको x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे रखा है। ये यहाँ से x यानी ये रूट हटेगा तो इसके ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, और ये 25 का स्क्वायर होता है, यानी x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये 5 आ जाएगा x। तो यहाँ से सिंपल सा ये हम इरेज करके यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब 5 यानी यहाँ पर x है
तो अब हम यहाँ पर इसे इरेज करके फिर से वो कर लेते हैं। सिर्फ इतना याद रखें कि x की वैल्यू 5 आ गई है। इरेज करके यहाँ पर फिर से इसे हम लिखते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। इसे नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। x की वैल्यू केवल 5 आई है, ठीक है। अब देखो ए बी कितनी दे रखी है, 4x। x की वैल्यू हमने 5 निकाली है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 × 5 20, ठीक है। ए बी 5x है, सॉरी ए बी जो है ए बी 5x है, इसे ठीक है। तो 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद में AD निकालेंगे। AD कितना दे रखा है, 4x दे रखा है, तो ये 4 है, और x की वैल्यू हम क्या निकाल के लाए थे, x की वैल्यू 5 निकाल के लाए थे, तो 4 5 जा 20, ठीक है। यानी ये 25 आ गई, ये 20 आ गई, तो 25 इसकी जगह पर राइट कर लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ पर 20 राइट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। यानी हमें कुछ साइडें निकल आई हैं, ये साइड निकल आई है, ये साइड निकल आई, अभी ये साइड निकलना है, ये तो निकल चुकी है ये साइड, ठीक है। तो अभी कुछ और इस फिगर को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में हमें पहला क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, ठीक। अब एक चीज दे रखी है, tan c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 यहां पर, ठीक है। tan c की वैल्यू 1 दे रखी है। ओके, तो जब tan c की वैल्यू 1 दे रखी है, तो tan c क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अब इसके हमेशा नीचे 1 ही होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यानी इसका परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, और b यानी बेस हमारा 1 हो जाएगा। AC में भी निकालना है। तो एक चीज यहाँ पर ये है कि ये 20, पहले तो 20 दे रखा है, फिर परपेंडिकुलर 1 भी दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में BC हमारा 1 दे रखा है। जब तक हमें ये साइड क्लियर नहीं होगी तब तक हम ये साइड निकाल नहीं सकते हैं, और ये इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो दे रखा है ये 20, इससे कंपेयर ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा। अब ये दोबारा देखते हैं, फिर ये DC नीचे कितना DC लिख लेंगे, ठीक है। ये इससे हमने कंपेयर कर दिया, AD यानी कितना 20 दे रखा है, और ये DC हमारा 1 दे रखा है दोबारा, ठीक है। तो अब चाहे ये इससे कंपेयर कर लो, tan c इक्वल 20/DC आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चाहे राइट कर लो क्योंकि इसके इक्वल है, और tan c की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1, और ये 20/DC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसे आगे सोल्यूशन कर लेते हैं, एक मिनट को। ये tan c दे रखा है, tan c की वैल्यू कितनी, 1 दे रखी है। यहाँ पर tan c की वैल्यू कहाँ पर दे रखी है, ये tan c की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। अब ये 1 इक्वल 20/DC है, DC इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो DC की वैल्यू 20 आ जाएगी। DC की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो DC × 1 DC होगा तो वो 20 आ जाएगी। इससे भी कंपेयर करते तब भी निकल आता, ठीक है। तो DC की वैल्यू यहाँ पर 1 की जगह से, या फिर इसको भी x मान लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, x मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये 20 आ गई। अब ये वाला आराम से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। अब हम ADC, ठीक है, ADC, अब ये ट्रायंगल देखते हैं, इस ट्रायंगल को स्टडी करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसे थोड़ा रफ कर देते हैं। अब AC निकालेंगे, तो अब हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC, यानी ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, AC का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस ये DC का स्क्वायर, ठीक है। जो AD कितना दे रखा है हमारा 20 निकल के आया था, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये वैसे का वैसे राइट कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और DC कितना दे रखा है यहाँ पर राइट कर लेंगे 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर ये 400 हो, 20 का स्क्वायर 400 होगा, ये 20 का स्क्वायर 400 होगा,
जब हम इसको निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू 400 कितना हो जाएगा, 400 800 और ये रूट में आ जाएगा। अब इस रूट को कैसे निकालेंगे? इस रूट में निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। जैसे 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 4 जा 8 400 हुआ, 2 2 जा 4 200 हुआ, 2 2 200 हुआ, 2 5 जा 10 50 हुआ, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 हुआ, और यहाँ पर लास्ट में 25 बचा, तो एक 5 1 जा 5 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। यहाँ तक आई थिंक दिख जाना चाहिए, ठीक है। ये आया, ये आया, ये जिन जिन के पेयर बने हैं, सॉरी 800, ये 5 का पेयर बन गया, सॉरी जिन जिन के पेयर बने हैं उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो किस किस का पेयर बना, 2 का पेयर बना, एक पेयर बना, फिर दूसरा 2 का पेयर बना। अब ये 2 बाहर कर लेंगे और ये 5 का स्क्वायर कर लेंगे, और जो जिसका पेयर नहीं बना उसे रूट में कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 कितना हो जाएगा, √2, या फिर ऐसे लिख लो 20√2, ठीक है, ये आ जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 20√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऐड कर लेंगे, 20√2, ये एक वैल्यू निकल के आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। अब पहला क्वेश्चन ये कैलकुलेट करना है, सभी साइड्स कैलकुलेट करना है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब साइड सभी देख लेते हैं। अब हमें कुछ नहीं, बस पहले फिगर को ध्यान से देखिए और उसमें से सभी चीजें फाइंड करने की कोशिश करिए। जब इसमें से फाइंड कर लेंगे आप, तो सिंपली क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में केवल बस यही वैल्यू उठा उठा कर उसमें रख देनी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का AD फाइंड करना है, तो AD कितना निकल के आया है, AD 20 निकल के आया है, ठीक है। फिर उसके बाद में AB कितना निकल के आया है, 25। फिर DC कितना निकल के आया है, 20, ठीक है। फिर AC कितना निकल के आया है, 20√2, ठीक है। ये अब ये पहले क्वेश्चन का यानी AD ये था, तो 20 निकल के आ गया। AB हमारा कहाँ पर है, ये A और B, तो 25 निकल के आया। DC कहाँ पर है, यानी DC निकालना है, तो DC हमारा कितना दे रखा है, 20 निकालना है। फिर उसके बाद AC हमारा ये दे रखा है, 20√2 निकालेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, एट C का ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एट C का सेकंड वाला tan² B दे रखा है, तो tan² का tan कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cos² B। cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में -1 निकालना है, यानी tan² B कहाँ पर है, ये। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये B है। अब जो भी ट्राइंगल होगा तो हम ABD में देखेंगे, उधर हम कुछ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये B और ये B दे रखा है, ठीक है। तो अब P कहाँ पर है, परपेंडिकुलर हमारा सिंपल सा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लो, 20 अपॉन B कितना दे रखा है, 15 का स्क्वायर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा 15 दे रखा है, 1 अपॉन 15 अपॉन H कितना 25 दे रखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये 20 है, बेस हमारा 15 था, ये राइट कर गया। फिर उसके बाद बेस 15 दे रखा है और ये 25 क्या दे रखा है, हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल में -1 कर लो, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर कर लो, 400 आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, यानी ये -1 अपॉन 15 का स्क्वायर कर लो, 225 आ जाएगा, और इसके नीचे 625 यानी 25 का स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, इक्वल में -1 आ जाएगा। ये 400 क्या निकल के आया, 225 निकल के आ जाएगा, माइनस ये देखो नीचे डिवाइड में होता है, ये ऊपर आ जाता है 625, नीचे कितना आ जाता है 225, और माइनस में 1 निकालना है आपको, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो 400 से 625 माइनस करेंगे तो 225 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा,
ऐसे करके देख लो, ये दोनों सेम जब होते हैं वो एक बार राइट कर लेते हैं, ऊपर 400 माइनस 625 करेंगे और -1 करेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो छोटा है, क्या है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा माइनस का 225 इक्वल में -1, इन दोनों को कैंसिल करोगे तो माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू -1 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साइन थीटा दे रखा है 3.5। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, साइन थीटा 3.5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल हमारा होता है लेस देन 90। ठीक है, क्या होता है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री होता है। फाइंड क्या करना है, cos थीटा फाइंड करना है, tan थीटा करना है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये और बहुत इजी है। ठीक है, इसमें थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा, एक हम पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये फिगर बना लिया, उसके बाद में ये 90 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है ये 90 डिग्री, और ये थीटा हो जाता है। ठीक है, अब हमें थीटा क्या कह रहा है कि एक्यूट एंगल है, थीटा ये एक्यूट एंगल है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी मान लेंगे, या फिर हम कुछ भी इसको मान सकते हैं, किसी तरीके से भी मान सकते हैं, तो आप इसे ए बी और सी, या फिर ऐसे कर लो ए बी सी। ठीक है, किसी तरीके से कुछ भी मानोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या दे रखा है कि साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर पहला जो है 9 वाला क्वेश्चन है जो 3.5 दे रखा है, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है, तो 3 और ये 5 जो होगा, 3 हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी, और 5 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने बताया था, एक ट्रिपलेट बताया था कि अगर आप लर्न कर लेंगे तो 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है। देख, तो इसमें क्या मिसिंग कर रहा है, 3 दे रखा, 5 दे रखा, 4 मिसिंग कर रहा है ना। तो परपेंडिकुलर देख लो, पहले राइट कर लो, परपेंडिकुलर क्या है ये, तो 3 राइट कर लो, और हाइपोटेनस क्या है 5, तो जाहिर सी बात है ये 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दो चीजें दे रखी हैं, ये 4 हो जाएगा। बट हमें इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे हम निकाल लेते, फ्यू सेकंड्स में इसे सोल्यूशन कर सकते थे। अब देखो, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में हमने राइट कर दिया गया पाइथागोरस थ्योरम। अब उसके बाद में राइट कर लेंगे कि ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस यानी एच का स्क्वायर, फिर उसके बाद में ए बी का स्क्वायर यानी ये ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर, ये यानी बेस का स्क्वायर। ठीक है, ए सी दे रखा है हमें 5 दे रखा है, वो राइट कर लो, जिसके जगह पे जो है ए बी हमारा 3 दे रखा है, वो राइट कर लो। बी सी हमें दे नहीं रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर वैसे का वैसे राइट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और बी सी का स्क्वायर वैसे का वैसे राइट करेंगे। अब ये 9 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये 16 हो जाएगा, बी सी स्क्वायर है तो ये रूट जब स्क्वायर हटता है तो इसके ऊपर रूट आ जाता है, तो ये किसका स्क्वायर है 4 का। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या हमने बताया था कि यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि बी सी हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, यहाँ से देख लो, निकालना था हमें, पहला क्वेश्चन है cos थीटा। ठीक है, cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा क्या दे रखा है BC, तो यहाँ पर राइट ये भी कर लो BC, और हाइपोटेनस क्या दे रखा है AC। अब BC कितना 4 दे रखा है, इसकी वैल्यू राइट कर लो, और AC क्या दे रखा है 5 दे रखा है, इसकी भी वैल्यू राइट कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, tan थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर हमारा 3 दे रखा है, 3 राइट कर लो, बेस क्या दे रखा है 4 दे रखा है, वो राइट कर लो, बस इसका भी आंसर आ गया। ओके, तो बहुत इजी था। यहाँ पर लिखना चाहना तो BC राइट कर लेना 4,
और AC यहाँ ऊपर राइट करना चाह रहा तो राइट कर लेना, नहीं तो ऐसे ही आप डायरेक्ट राइट को tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3 हमारा परपेंडिकुलर है, बेस हमारा 4 है तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 आसानी से हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि गिवन दैट tan थीटा 5/12, tan थीटा जो है वो 5/12 दे रखा है एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड क्या करना है sin थीटा एंड cos थीटा। सेम वैसे 9 के जैसे बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा स्पीड में समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के तो बहुत क्वेश्चन कर ही चुके हैं। अब हम यहाँ पर फिगर पहले बना लेते हैं, एक फिगर बना लो। अब ये चाहे इधर को बना लो चाहे उधर को बना लो, बात तो वही हो गई ना। ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये आपका थीटा डिग्री हो, थीटा हो गया। ठीक है, ये आप A मान लो, ये आप B मान लो, ये आप C मान लो। ओके, अब यहाँ पर देखो tan थीटा 5/12 दे रखा है, तो tan थीटा 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर ये दे रखा है, बेस आपको ये दे रखा है, तो आप राइट कर लो। परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा 5 और 12 आपका ये हो जाएगा, तो जाहिर सी बात 13 ये हो जाएगा। ये भी आपका क्या है? ट्रिपलेट है, 5 12 13, 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है और 7 24 25 होता है और 9 आई थिंक 40 41 होता है। यस, मतलब ये मेन ट्रिपलेट होते हैं, तो आसानी से आप इसे राइट कर सकते हो। लेकिन बट हम उसको बेसिक से जैसे बताना है वैसे बता दे रहे हैं, बट 13 ही आएगा। देखो कैसे। आप पाइथागोरस थ्योरम यानी ABC राइट कर लीजिए, ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम AC यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर और फिर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यानी AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, AC के स्क्वायर के इक्वल होता है। AC कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, उसके सामने 13 राइट कर लो। AB कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, उसके सामने सेम वैसे राइट कर लो। BC में पता नहीं, वो हमें निकाल लेना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये याद रखना, 5 5 25 प्लस BC तो निकालना ही निकालना, उसको वैसे ही राइट कर लो। ओके, अब यहाँ से ये प्लस का है 25, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा, हाँ इतना ही आएगा। BC स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर जब हटता है तो इधर किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। ये 12 का स्क्वायर है तो आप 12 राइट कर लो, तो BC हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 144 आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना, जो अगर नहीं लर्न हो, वैसे 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना, 2 7 14 2 2 4 इस तरीके से निकाल लेना और जिसके जितने पेयर बन जाए उतने मल्टीप्लाई कर लेना। ये भी बहुत इजी है। BC 12 आया है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? 9, ओह सॉरी, एक मिस्टेक कर दी हमने, 13 उसकी वैल्यू राइट कर ली, BC की वैल्यू नहीं राइट की, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीजें राइट कर ली थी। कि पहले हमने बता दिया था ना एक चीज, तो ये 12 देखो, अब चाहे ये इरेज कर लेते, देखो 13 यहाँ पर था, तो मान के चलिए ये वैल्यू नहीं दे रखी होती तो आप ये वाली वैल्यू निकाल लिया आपने यहाँ से BC, है ना? ये भी कर सकते थे आप, यहाँ पर 12 राइट कर लो, ये इस तरीके से। बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 12 था बट ये 13 हमने अपने मन से राइट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ट्रिपलेट जितनी भी है वो मुझे सभी पता है। तो आप ऐसा करो, किसकी वैल्यू यहाँ पर हमने, यहाँ पर 13 यानी AC की वैल्यू राइट करती है, जबकि AC की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लो यहाँ पर AC ये यहाँ से इरेज किए दे रहे हैं एक, देखो सिंपल सा कुछ नहीं है। AC हमें निकालना है तो AC की जगह पे वैसे का वैसे राइट कर लो। AB हमें पता है, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। BC हमें पता है 12, 144 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो तो 169 हो जाएगा। यहाँ से लो AC स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो AC ये 13 हो जाएगा। ओके, आसानी से ये लो 13 निकल गया। अब मैं साइन थीटा निकालना था, यहाँ पर राइट कर लो। साइन थीटा निकालना था तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 5 दे रखा है, हाइपोटेनस 13 दे रखा है, राइट कर लो। ये तो बहुत इजी है। कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना 12 दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13, यानी हाइपोटेनस ये दे रखा है।